तो अमेरिका को आईआरजीसी की नई वार्निंग है क्या? जहां कह दिया गया कि हमला हुआ तो युद्ध का दायरा और बढ़ेगा और साथ ही पश्चिम एशिया से बाहर भी जंग और भड़केगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि युद्ध पश्चिमी एशिया तक सीमित भी नहीं रहेगा और अमेरिकी हमलों का अंजाम होगा दर्दनाक। वहीं अमेरिकी कल्पना से भी बड़ा प्रहार किया जाएगा। ईरान ने अभी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, ये भी चेतावनी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी नेवी के एक्शन को लेकर खबर है। ईरान के खिलाफ यूएस नेवी की नाकेबंदी, जहां यूएस ने ईरान से आने वाले जहाजों को रोका है। खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 89 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदला और अमेरिकी नेवी ने सैन्य अभियान को भी तेज कर दिया है। अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर की चेतावनी। ईरान से अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता, ये काली बाप ने कहा। युद्ध का असर गरीब अमेरिकियों पर पड़ेगा। अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे। अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। तो युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। काली बाप ने कहा आने वाले दिनों में और भी असर होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम। दिल्ली के ऑटो, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आज से 23 मई तक 3 दिवसीय चक्का जाम का ऐलान किया है। टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स लंबे वक्त से किराए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल में सभी सेवाओं के व्यावसायिक वाहनों के शामिल होने का दावा किया है, जिस पर ट्रांसपोर्ट संगठनों में मतभेद भी है। कई संगठनों ने इससे दूरी बनाने का भी फैसला लिया। वहीं दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल है। आज से 23 मई तक हड़ताल पे ऑटो टैक्सी चालक रहेंगे। ग्रीन टैक्स और कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर यूनियन की हड़ताल। ऑटो टैक्सी चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। 23 मई तक हड़ताल पर टैक्सी चालक रहने वाले हैं। आम लोगों के जीवन पर असर संभव। कमर्शियल वाहनों को लेकर हड़ताल की जा रही है। मांग की जा रही है ऑटो टैक्सी चालकों की तरफ से कि किराया बढ़ाया जाए। हालांकि दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम को लेकर खबर वजह है क्योंकि कम किराया है और ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि ग्रीन टैक्स और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर भी बात कही जा रही है। वहीं ऐप बेस्ड कैब कंपनियों की मनमानी से परेशान हैं ऑटो चालक। ऑटो टैक्सी चालकों की मांग क्या है, ये भी जान लेते हैं। ऑटो टैक्सी का किराया 15 साल से नहीं बढ़ा है। हालांकि 1-2 हफ्ते के भीतर ही किराया बढ़ाया जाए और ऐप बेस्ड कैब कंपनीज की मनमानी को भी बंद करना होगा। और इसी को लेकर मांग भी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और आपको एक एक कर अपडेट बताएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुनीत, हड़ताल पर हैं ऑटो चालक और उस वजह से अब लोगों को परेशानी हो सकती है। शालिनी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शालिनी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन पुनीत, सबसे पहले आपके पास क्या कहा जा रहा है ऑटो चालकों की तरफ से? वो ये भी कह रहे हैं कि जो कैब कंपनियां हैं उनके साथ मनमानी करती हैं, जिसे भी बंद किया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल पर 4-4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि 15 साल से उनके किराए को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बात करी जाए तो उन्होंने जो ट्रक्स हैं उन 3 दिवसीय हड़ताल को बुलाया। इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट नगर संजय गांधी नगर में खड़ा और आप देखेंगे जो ट्रक हैं ये लोडेड ट्रक हैं। तकरीबन 16 लाख ट्रक दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके से आज खड़े हो गए। यहां से रोजाना हजारों ट्रक निकलते हैं जो कि तमाम सामान लेकर के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन आज इनके पहिए पूरी तरीके से रुके हुए हैं और वजह है जो ग्रीन टैक्स बढ़ाया गया है। छोटे ट्रकों पर 1400 से जो किराया था वो 2000 रुपए टैक्स किया गया, जो बड़े ट्रक हैं वो 2400 से 4000 किया गया। इसके
अलावा 1200 रुपये MCD के जो टैक्स है वो भी वसूल किया जाता है, यानी कि लगभग 5200 रुपये इनको टैक्स देना पड़ता है। और आज इसमें एसेंशियल सर्विसेज ले जाने वाले ट्रक भी शामिल हो गए, यानी कि अगले 2 दिन दिल्ली और NCR वालों के लिए काफ़ी दुख भरे होंगे, क्योंकि सब्जी दूध फल नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेंबर मौजूद है AIMTC के। मोहन जी, ये बताइए कितने ट्रक आज खड़े हैं और क्या वजह है, क्या मांग है आप लोगों की? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरीश अग्रवाल जी की अगुवाई में पूरा दिल्ली NCR इस बार एक छतरी के नीचे इस कॉल का आह्वान दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो दुखदाई है कि अभी फरवरी से पहले तक एसेंशियल गुड्स पे एग्जम्पशन था, कोई ग्रीन टैक्स नहीं था, लेकिन सरकार ने इस ट्रेड को एक, जैसे कहते हैं ना कि मुर्गी अंडा, वो बना दिया है कि आज एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब बराबर कर दिया है। MCD की नाकामी को हमारे ऊपर थोपा गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप इसमें से बाइफरकेट करें या दूर से ही कि इसमें क्या माल है। पुनीत, और इन मांगों को लेकर तो आपने बड़ी खबर बता दी, लेकिन इस हड़ताल का कितना असर नजर आ रहा है? सीधे शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी, पीक आवर ऑफिस टाइम, क्या वाकई अब लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं? हड़ताल का असर दिखने लगा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त हूं आनंद विहार में और यहां पर देख सकते हैं कि मिला जुला असर दिखेगा, क्योंकि तमाम ऑटो चल रहे हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां देखिएगा पूरी तरह से ठप हैं। यहां पर लाइन लगाकर गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि आज कॉमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से इसी तरह से सड़कों पर खड़ी नजर आएंगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज आप लोग लेकर नहीं जा रहे? नहीं लेके नहीं जा रहा मैम। अब ये देखिए आप, सीएनजी कितनी महंगी हो गई, टैक्स पे भी पैसे बढ़ा दिए, हर चीज़ पे तो महंगाई चल रही है। बताओ कहाँ चलाएं हम तो परेशान हैं इनसे बहुत। आप लोग क्या मांग रहे हैं? अब हम तो मांग ये कर रहे हैं कि इसमें सीएनजी पे पैसे गिराइए, पेट्रोल पे पैसे गिराइए। कहीं नहीं जा रहे आज आप लोग? नहीं, कहीं नहीं जा रहे। कहाँ वैसे कहाँ जाते हैं? मुर्दाबाद जाते हैं हम तो। अच्छा, यहाँ से सारी टैक्सी आज ड्रॉप लाते हैं, फिर यहाँ से ड्रॉप लेके चले जाते हैं। सारी टैक्सी आज जी नहीं जा रही मैम, सब अपने हड़ताल में आज। सब हड़ताल में है, तो आप लोग इसीलिए खड़े हैं सब हड़ताल पे? हाँ जी, सब हड़ताल पे। क्या नाम है आप? राहुल। तो आपकी गाड़ी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जाते हैं आप? हम है ही मुरादाबाद। सब लोग यहाँ से कहीं ना कहीं शहर से बाहर लेकर जाते हैं लोग। जी हाँ। नैनीताल है, हल्द्वानी है, इस साइड जाते हैं हम। तो ये लोग बाहर जाते हैं लोगों को लेकर, और हम यहाँ कोशिश करेंगे ऑटो जो है उनसे भी बातचीत करें कि क्या वो लोगों को ले जा रहे हैं, क्या उनकी क्या मांगे हैं। आप लोग जाहिर सी बात है, अभी तो आपने ड्राइवर से बात की है, लेकिन थोड़ी देर में जनता से भी बात करिएगा। आप आनंद विहार में, आनंद विहार बस अड्डे के पास जो लोगों की आवाजाही रहती है, जाहिर सी बात है दिल्ली जो लोग इस वक्त पहुंच रहे होंगे, आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच रहे होंगे, उन्हें अब आगे जाने में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये हड़ताल है और इसी हड़ताल की वजह से ऑटो टैक्सी सेवा पर असर की खबर है, जहां मालवाहक वाहन भी सड़क पर नहीं उतरेंगे और जरूरी सामानों की सप्लाई पर भी अब असर पड़ेगा। तो मालवाहक वाहन भी अब सड़क पर नहीं उतरेंगे। 23 मई तक यह हड़ताल रहने वाली है। आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से आज मतदान हो रहा है। वोटिंग में गड़बड़ी की वजह से फाल्टा में चुनाव रद्द हो गया था। आज वोटिंग के बाद 24 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फाल्टा में बाजी कौन मारेगा। बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी के लिए भी फाल्टा सीट बड़ी चुनौती है। उधर वोटिंग से पहले ही टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया है। जो हुकार भर रहे थे टीएमसी की तरफ से, जहांगीर खान की तरफ से कई दावे किए गए थे, लेकिन उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण अब मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच रह गया है। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर वोटिंग जारी है और फाल्टा सीट पर गड़बड़ी की वजह से चुनाव रद्द हो गया था। आज मतदान, 24 मई को घोषित होंगे नतीजे। अब सीधा मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट में है। 24 मई को नतीजे आने हैं और फाल्टा सीट पर आज वोटिंग जारी है। जहांगीर खान ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। तो फाल्टा में हो रही रीपोलिंग, सीधे हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता का रुख करते हैं। रवि, संभव हो तो दिखाएं तस्वीरें इस वक्त। क्या चुनाव की जो वोटिंग इस वक्त हो रही है, क्या कह रहे हैं कैंडिडेट्स, और खबर यहां फाल्टा सीट से लेकर यही है जहां टीएमसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया।
देखिए, फौल्ता सीट में बीजेपी को करीब करीब इसको वॉकओवर कह सकते हैं, वॉकओवर मिल चुकी है। इसका कारण ये है जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने अनऑफिशियली अपना नाम वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम वापस लेना मतलब बीजेपी को वहाँ पे वॉकओवर मिल जाना। अब जहांगीर खान ने अपना नाम तो वापस लिया है, लेकिन ईवीएम में उनका तस्वीर भी रहेगा और तृणमूल कांग्रेस के जो बटन है वो भी रहेंगे। अब देखना ये है कि उनका नाम जो उन्होंने घोषणा किया है हम वापस लेंगे, उसके बाद उनको तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे कितना वोट मिलता है। और सबसे अहम जो बात है वहाँ पे, अब तृणमूल कांग्रेस क्योंकि अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जहांगीर खान के माध्यम से, बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई होगी। अब बीजेपी कितने सीट में इसमें बढ़ोतरी मिलते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऐसे उपचुनाव होते हैं या तो रीपोलिंग होती है, वहाँ जो सरकार सत्ता में है उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलती है। और फलता में भी यही शायद दिखाई देगा 24 मई को। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि वॉकओवर बीजेपी को मिल सकता है और इसके बाद सीटों का आंकड़ा बीजेपी का 208 हो जाएगा। और इस बीच बता दें, फाल्टा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं है और जिस बात का हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा है। टीएमसी के उम्मीदवार के नाम वापस लेने का मतलब है कि बीजेपी को सीधे तौर पर वॉकओवर मिलना और वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर ने ही अपना नाम वापस लिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सीए को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। इस वक्त एक और खबर, क्या कहा सुनिए। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। और अब बात करते हैं गर्मी के रेड अलर्ट की। तो देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 के पार पहुंच चुका है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दें, गर्मी के इस रेड अलर्ट की ही 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, जहां लगातार गर्मी का ऐसा प्रकोप कि तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि भीषण गर्मी भारत को कैसे झुलसा रही है, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश तक गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। हालात यह है कि हीट मैप में भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से लाल नजर आ रहा है। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की भी कोई उम्मीद नहीं है। बात अगर हरियाणा की करें, पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 7 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। मौसम विभाग की चेतावनी है, दिन में तो गर्मी पड़ रही है, रात में हीट वेव जैसे हालात भी नजर आएंगे। और देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार, सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा। मौसम विभाग ने जारी किया है हीट वेव का रेड अलर्ट। देश के कई राज्यों में ऐसे ही हालात। उत्तर भारत की बात करें तो करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां तापमान 45 डिग्री के पार या आसपास, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। खजुराहो में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बांदा दूसरे दिन भी
गर्म शहर रहा जहां 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए आईएमडी की तरफ से चेतावनी दी गई है और सावधानी बरतने की अपील की गई है। बच्चों और बुजुर्गों से सावधानी बरतने की अपील। तो हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट यानी कि ज्यादा गर्मी का अनुमान। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, आईएमडी की तरफ से कहा गया है। तो देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का ये अलर्ट, जहां ज्यादातर राज्यों में अब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, यूपी से हरियाणा तक गर्मी का ये रेड अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर खबर इस वक्त की गई है कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती इस भीषण गर्मी के बीच अलग अलग जगहों से सामने आ रही वो तस्वीर जहां साफ है कि बढ़ते पारे का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। देखिए दिल्ली एनसीआर की सड़क की वो तस्वीरें जहां कैसे लोग अपना मुंह ढकते हुए ही सड़क पे नजर आ रहे हैं और गर्मी का ऐसा प्रकोप कि हरियाणा में तापमान 46 डिग्री को पार कर रहा है। महाराष्ट्र में भी तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि बांदा जहां 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तापमान दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बांदा बन चुका है और गर्मी के इसी रेड अलर्ट को लेकर उत्तर भारत में कहर जारी है। और कुदरत का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन से स्थान? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और अगले एक हफ्ते तक ही गर्म हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि रात में भी अब हीट वेव जैसे हालात बने रहेंगे। फिलहाल बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, यानी कि हाल फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की तरफ से ये साफ किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा की बात करें तो वहां पर भी लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की गई है।